पूरी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आज की डेट में ये जो पैनिक हो रहे हैं लोग, पैनिक नहीं होना है। पहली बात जो मैं मानता हूँ, जो मेरे दिमाग में चलता है, जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ और जो मुझे फायदा होता है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लीडर को सुनते हैं, एक से एक लीडर, महान लीडर इस मंच पे होते हैं, हर मंच पे होते हैं, बताते हैं, सारी चीजें होती है, हम सुनते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी की कोई गारंटी नहीं है, ये रातों रात करोड़पति बना दे, रातों रात करोड़पति बना दे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा वो पैसा बना पाएगा, जहां तक मेरा मानना है। मैं क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं रखता, मैं जानता भी नहीं था। सिर्फ पीवीसी मेटा जब आया, जबरदस्ती, मजबूरन हमें इसके तरफ जाना पड़ा और हमें लगता भी नहीं था कभी हम इतना इसके बारे में सीख पाएंगे या इतनी छोटी मोटी इनकम हम कर पाएंगे। हमें ये लग रहा था घुटन हो चुकी थी, हम फंस गए। परलवाइन ने हमें फंसा दिया, घुमा दिया, लास्ट में लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अंदर के अंदर चल रही थी, लेकिन जैसे पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ था, 2009 से मेरे कोई व्यक्ति हैं, खास क्लोज दोस्त हैं, एयरफोर्स में जॉब करते थे, दिल्ली में, देहरादून से थे। वो बिटकॉइन करते थे और मैं प्रोडक्ट वेस्ट कंपनी करता था। लोग मेरे पीछे, प्रोडक्ट वेस्ट के पीछे मैं उनको पढ़ता रहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ले लीजिएगा, आपके घर में यूज होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिया। जब उन्होंने बिटकॉइन स्टार्ट किया था 2009, लास्ट मोमेंट की बात थी, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तब उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए थे कि आप प्रोडक्ट के चक्कर में कहाँ पड़े हो घड़ियाल जी, आप एक काम करें, ये बिटकॉइन है, आने वाले समय में इसका बहुत तगड़ा फ्यूचर है। तो मैंने उनके साथ बैठा और बात हुई, क्योंकि बैठा ही नहीं, मैं उनके मकान में रेंट पर रहता था। उनका पूरा मकान का होलसेल देख रेख मैं करता था और उनका रेंट वेंट सब इकट्ठा करके मैं उनको भेजता था। धीरे धीरे वो हर महीने आते थे। पहले उन्होंने मेरे से कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। जब उनसे बिटकॉइन की बात होने लगी और उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करा, मैंने तब भी उनका बिटकॉइन को नहीं सुना। एक दिन जब बार बार प्रॉब्लम प्रेस होने लगा, मैं धीरे धीरे वहां से उनके मकान से खाली करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनका मकान खाली कर दिया क्योंकि वो ज्यादा तंग कर रहे थे। क्योंकि हमने हमेशा मजाक उड़ाते थे, मैं कहता था जोशी जी कहाँ पड़े हुए इन चक्करों में, ये कॉइन बच्चे खेलते हैं। जितना जबरदस्त नेटवर्किंग में पैसा कमाना है, प्रोडक्ट वेस्ट में कमाना है, ये है वो है, हम उनको करते थे। लास्ट में तंग होके मैंने वहां से मकान खाली करके दूसरी जगह चले गया। उनसे मेरा पल्ला छूट गया। उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। मैंने ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया था, मैंने खुद डाला था उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में, और उसके बाद मैं अलग जगह चले गया। तो एक दिन मैं फेसबुक में चेक कर रहा था, ऐसी फेसबुक में देखा मेरे को जोशी जी की वहां पर डीपी लगी हुई दिखी। उन्होंने इस तरीके बिटकॉइन का नहीं डाला था, अपनी ही एक मर्सिडीज गाड़ी की फोटो लगा रखी थी। जो गाड़ी थी मर्सिडीज की, 4मैटिक मर्सिडीज की थी, जिसकी कॉस्ट 1,35,00,000 रुपए है। तो मैंने उनका नंबर तुरंत देखा और मैंने कहा ये तो एयरफोर्स में जॉब करते थे, और मैंने तुरंत उनको ब्लॉक करा, खोला और मैंने कॉल कर दिया। उस टाइम बिटकॉइन, ये पीवीसी मेटा अपना लॉन्च होने वाला था। सिर्फ सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया था हमें, अब अकाउंटों की जरूरत नहीं है, और अब 30 तारीख के बाद न्यू अकाउंट खुलना बंद होंगे, इस तरीके से नोटिफिकेशन दिया था। और 28 तारीख को पीवीसी मेटा लॉन्च होने वाला है, ये दिया था नोटिफिकेशन जिस तरीके से। उस टाइम की बात थी। तो मैंने उनसे कॉल किया, बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। उन बहुत खुश हो गए जब बात हुई। उन्होंने कहा घड़ियाल जी आप तो बहुत बड़े आदमी बन चुके होंगे, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, और अहो भाग्य हमारे आपके कॉल आया हमारे पास। इस तरीके से बातें हुई। बातें होने के बाद जब बातें हुई तो धीरे धीरे मैंने उनसे बात करी। मैंने जब उनसे बोला, उन्होंने बोला, मैंने कहा जोशी जी आपकी जॉब कैसे चल रही है, कहाँ पर आप हैं? उन्होंने बोला मैं तो रिटायर कर चुका हूँ, मैंने 18 साल की जॉब कंप्लीट की। 18 साल के बाद ऑप्शन होता है, हम रिटायरमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने 18 साल के बाद जॉब क्लोज कर दी। और आपने कॉल कैसे किया? मैंने कहा आपने डीपी लगाई थी मर्सिडीज गाड़ी। बोला हाँ अभी हमने ली है नेक्स्ट मंथ में, और फर्स्ट क्लास जबरदस्त तरीके से हम आज अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारे नसीब में नहीं था घड़ियाल जी, और नहीं तो आज कहीं न कहीं तुम भी अच्छी लेवल पे होते। तो सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें। और नोएडा में आए वो मिलने के लिए, डीएलएम मॉल में मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें होने के बाद बहुत
जबरदस्त पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं ईगो नहीं होना चाहिए शरीर इंसान के अंदर। हमने कहीं ना कहीं अपना ईगो रखा, इसीलिए उनका बिटकॉइन नहीं रखा। वो ऐसा व्यक्ति थे, वो मेरे से पैसा भी नहीं ले रहे थे उस टाइम, लेकिन हमने उनसे खाली हाँ कर देता, आज कम से कम करोड़पति खरबपति नहीं होती, लखपति जरूर होते। उसमें लखपति वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा खासा बिटकॉइन हम लोगों के पास होता। आज जोशी जी कहते हैं कि जितने मेरे को पेंशन मिलती है जिस तारीख को, उस दिन मैं अपने बच्चों को ले जाके 5 स्टार होटल में डिनर करके आता हूँ पेंशन के पैसे से। पहला व्यक्ति है उत्तराखंड से जो बिटकॉइन से 200 करोड़ के मालिक हैं। ये समझने की बात, हर तीसरे महीने के अंदर में वो दुबई, थाईलैंड, इस ऐसी जगहों पर होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जोशी जी का, और उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया। और पीवीसी मेटा की बात करी, उन्होंने कहा अब आए आप पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे अब आया। उन्होंने जब बोला मुझे क्या करते हो, मैंने कहा मैं एक पर्लवाइन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहा था, डिजिटल अपनी कॉइन लॉन्च होने वाली है, इस तरीके से मैंने बात करी। बोला आपका कौन सा रैंक है उसमें? मैं एकदम से पूछे, वही व्यक्ति पूछ सकता है जो जानता होगा। मैंने कहा मैं क्वार्ट्ज प्लस एमराल्ड लेवल पर हूँ, डबल क्वार्ट्ज मेरी आईडी है। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। बोला मैं भी उसमें क्वार्ट्ज लेवल पर हूँ, लेकिन मैं वर्किंग नहीं करता हूँ, मेरी खाली क्वार्ट्ज लेवल तक की आईडी है। फिर मैंने कहा आपको जोशी जी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है, ये जो पीबीसी मेटा लॉन्च होने वाला है इसमें किस तरीके से क्या होगा, कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी मार्गदर्शन दें। बोला हम जब अकल दे रहे थे जब तो नहीं किया, और अब आप पूछ रहे हैं, लेकिन नो डाउट फिर भी आपके नसीब में कुछ न कुछ है। लेकिन आप इसको इग्नोर मत करना, पीछे मत रहना कभी लाइफ में। एक काम जरूर करना, आपका जितना झोंक सकते हो इसमें, आपकी अवेलेबिलिटी जितनी है, कर्जा लेके नहीं करना है, जो आपकी अवेलेबिलिटी है इसमें झोंकें। ये मौका है, ये आपको हीरो बना देगा। दोस्तों फंड की प्रॉब्लम थी, 1.5 लाख रुपए से मैंने किसी तरीके से अरेंज किया, अपने ईपीएफ से अरेंज किया। अरेंज करके मैंने जब 28 तारीख को लॉन्च हुआ था, सारा उन्होंने ही बताया मुझे। यूएसडी परचेज करना पड़ता है, ट्रस्ट वॉलेट इस तरह से बनाना पड़ता है, तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को गाइड किया। बताने के बाद जब पीबीसी मेटा लॉन्च हुआ उस टाइम मैंने 1.5 लाख रुपए से सीट फंडिंग किया। लोग 5,000 रुपए से रो रहे थे। 1.5 लाख से सीट फंडिंग करके समथिंग मुझे उस टाइम 50% एक्स्ट्रा लगा के समथिंग 1800 पीबीसी मेटा मैक्सिमम मिला था। और काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे टीम के लोगों को स्टार्ट किया, सबको सीट फंडिंग कराना स्टार्ट किया। उसके बावजूद आज अच्छे खासे लेवल पे, अच्छी खासी, मैं तो अच्छी खासी इनकम बोलूंगा, जितनी भी इनकम आ रही बहुत बढ़िया इनकम आ रही है। आज मेरे को 165 बीयूएसडी के आसपास मुझे पर डे आ रहा है। शानदार तरीके से अगर मैं आईएनआर की बात बोलूं, समथिंग 5 लाख रुपए के आसपास मुझे पर मंथ की इनकम आ रही है। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, अगर मैंने 32 साल नौकरी करी है प्राइवेट जॉब, तो मुझे 35,000 तक मैं पहुंचा। पीबीसी मेटा की पावर अभी हमने कुछ भी नहीं समझा। हमने सिस्टम 10% वर्किंग पाया तो हम 1% वर्किंग कर पाए हैं। तो 1% वर्किंग में हम 5 लाख रुपए पर मंथ पहुंच चुके हैं। जिस दिन सिस्टम 90% वर्किंग अपनी फुलफिल कर देगा, उस दिन हम लोग कम से कम 20% की इनकम पर पहुंच चुके होंगे यहाँ पे। तो इसको सीखना है, अभी बहुत सारे मोड़ आएंगे। अभी बीच बीच में मेरी बात होती रहती है, मैं कई बार रेट नीचे हुआ ऊपर हुआ, मैं परचेज करता रहा, कभी 60 का, कभी 70 का, कभी 80 का परचेज करता रहा। अभी मैक्सिमम मान के चलो, मैं मेरे पास मेन वॉलेट में 800 पीबीसी मेटा बाहर मेन वॉलेट पे है, क्योंकि मैंने परचेज करता चले गया। सीट फंडिंग अलग है मेरे, 13 के 13 अकाउंट मेरे सीट फंडिंग फार्मिंग कंप्लीट है। टीम की बात बोलूं, उत्तराखंड की शानदार तरीके से टीम, हम मिल के बिल्कुल टीम की तरीके से नहीं काम करते, हम बिल्कुल एक परिवार के तरीके से काम करते हैं। आज हमारी फार्मिंग हो चाहे सीट फंडिंग हो, हमने बिल्कुल बाहर से लेना बिल्कुल बंद कर दिया। जब से नेगेटिविटी फैली है, उससे भी पहले से भी हम नहीं ले रहे थे। कभी जब कम पड़ता था हम तब लेते थे। अभी हम टीम के लोगों को पूछते हैं, जिसको सेल करना है यूएसडी फार्मिंग का, वो आप बताएं, जरूर बताएं, और अपनी फार्मिंग से सेल करना है। क्योंकि आज की डेट में हम टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, आज टीम के लोग ऐसे सीनियर जो हैं उनके फोन नहीं उठा रहे, ऐसी स्थिति कहीं हमारी टीम में ना हो।
तो इन चीजों को हमने सारी चीजों को लेके चलना है, साथ के लोगों को लेके चलना हुआ है, जिसको एक एक पीवीसी मेटा विड्रॉल करके इकट्ठा करना, ये चीजें सारी चीजें सिखाना है। क्योंकि आने वाले समय में लोग आज सोच रहे हैं विड्रॉल के लिए रो रहे हैं, आने वाले समय में सिस्टम हो सकता है रेट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो हो सकता है सिस्टम, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक मन की अपनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है सिस्टम उस टाइम विड्रॉल ऑप्शन बंद कर दे 6 महीने के लिए, कुछ भी कर सकता है, सिस्टम को किसी ने नहीं पढ़ पाया आज तक। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमारे पीवीसी मेटा मेन वॉलेट पर होगा तो वो पीवीसी मेटा हमारे हाथ में है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपनी फार्मिंग पर हम फोकस करने हैं, अपनी जितना भी अगर जिसको व्यक्ति को 500 BUSD पर मंथ आ रहा है, 250 मैक्सिमम 250-300 BUSD वो अपना रीफार्मिंग करें, 100-200 BUSD कैश करें, उसको पैसा भी आना स्टार्ट रहेगा, INR भी आएगा और फार्मिंग भी बरकरार रहेगी, कभी फार्मिंग भी जीरो नहीं होगी और जेब भी खाली नहीं होगी। तो उसको दूसरा अदर कॉन्सेप्ट वाला लीडर डंक नहीं मार सकता है, क्योंकि उसको इनकम आ रही होगी। अगर उसको इनकम ही नहीं आ रही होगी, कोई भी व्यक्ति उसको नेगेटिव कर सकता है। अब बहुत शानदार तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और मिल के करना है, जबरदस्त तरीके से, सारे लोग पॉजिटिव लोग, बिल्कुल पैनिक ना होना है किसी भी तरीके से रेट से। कभी भी जैसे नेगेटिव माहौल मार्केट में फैलता है, उस टाइम लोग क्या करते हैं, लोगों को तोड़ने का, खींचने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग कच्चे दिल के होते हैं, वो पीवीसी मेटल्स भी अपना सेल कर देते हैं, वो सोचते हैं आज तक कुछ नहीं हो पाया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, अपने नुकसान कर देते हैं। ये नुकसान आज नहीं दिखेगा, आने वाले बहुत जल्द समय में हमें दिखने वाला है, क्योंकि सिस्टम अभी कुछ भी वर्किंग नहीं हुई, अभी अर्ली बर्ड है। अर्ली बर्ड अपना डीपी जब अपना शीट वैल्यू पर लगा, ये सारा रिलीज हो जाएगा उस टाइम, उसके बाद सिस्टम को एक्शन लेने में समय नहीं लगेगा, जहां तक मैं मानता हूँ। अभी जितना भी ज्यादा एक्शन सिस्टम को लेने में समय लग रहा है, उसके बीच में डीपी एक रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, तो वहां पर BUSD जो है अपना डीपी जो BUSD बन के आता है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम उसको जवाब देने के लिए दिक्कतें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपना डीपी को बाहर जब तक नहीं निकलता है सिस्टम, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम को अपने आप को बड़े लेवल में ले जाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही होंगी, बहुत सारे फेस कर रहा होगा सिस्टम। हो सकता है अर्ली बर्ड के अंदर में कहीं ना कहीं फार्मिंग हम लोग अपना बरकरार बनाए रखें, नेगेटिविटी ना आने दें, अपनी टीम को बिल्कुल पॉजिटिव मोड पर अपनी टीम के साथ काम करें शानदार तरीके से, जो मेरा ये अपना खुद का उद्देश्य है। क्योंकि हम टीम के लोगों के साथ साथ कल को आज के डेट में हो सकता है सिस्टम कहीं कल्पना करें, हम लोग एक कल्पना करें कि आने वाले समय में अर्ली बर्ड जब लॉन्च हो गया, हो सकता है हो गया, तो इस तरीके से हम लोगों के डीपी लगा हुआ है सिस्टम, हो सकता है सुनने में आया बड़े बड़े लीडरों के माध्यम से कि मार्च अप्रैल के बाद बाइनेंस में लिस्ट हो जाएगा। हो सकता है जनवरी में कह रहे हैं कि अर्ली बर्ड 100% अर्ली बर्ड आने वाला है, हमने सुना बड़े लीडरों से, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर सिस्टम ने अर्ली बर्ड में ये लेके आ गया, जिसकी 500 से अब फार्मिंग है, उसकी 25 BUSD रिलीज कर दे सिस्टम, या हो सकता है जिसके 2000 के अब BUSD हो, 2500 हो, 5000 BUSD हो, फार्मिंग हो, उसको 50% उसका डीपी जो सीट फंडिंग में लगा उसको 50% डीपी को रिलीज कर दे। या हो सकता है, हम एक कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है सिस्टम इस तरीके से कर सकता है जिसकी 10,000, 15,000, 5,000, 50,000 इस तरीके से फार्मिंग है, जैसे रूबी लेवल वालों का डीपी बड़ा फंसा हुआ है सीड वैल्यू में, उनको बहुत समय लगेगा रिलीज करने में। हो सकता है सिस्टम इस तरीके का कुछ अर्ली बर्ड में ले आया, तो जिन लोगों ने फार्मिंग नहीं करी है, सिस्टम कान पकड़ के भी फार्मिंग करवा देगा, चाहे वो रूबी हो, टोपास हो, क्वार्ट्ज हो, एमराल्ड हो, कोई भी लेवल हो, एनीथिंग, उनको फार्मिंग करना पड़ जाएगा। क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं अपने आप को डीपी से पीवीसी मेटा कन्वर्ट करके अपने आप को डिसेंट्रलाइज करने में बहुत सारी स्ट्रगल हो सकती है सिस्टम के साथ। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जबरदस्त तरीके से काम करना है। ये जो पैनिक माहौल चलता है मार्केट में, ये आज नहीं, ये अभी नहीं, ये आने वाले समय में इससे भी बड़े पैनिक माहौल को हमें झेलना पड़ेगा। अभी तो रेट कुछ भी नहीं है, ये ऐसे पैनिक माहौल बाद में बहुत सारे बनेंगे, इनको हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमारी जेब खाली करने का पैनिक माहौल है। इसमें से बहुत सारे लोग टूटेंगे। ये उदाहरण मुझे जोशी जी ने दिया था, बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन जब $100 गया, $200 गया, फिर नीचे आया,
60 पैसे से 30 पैसे से लॉन्च होता है, 60 पैसे पे आता है और 15 पैसे पे भी गिरता है। इस तरीके से अप एंड डाउन में नहीं झेल पाएंगे। जो आज जो पैनिक हो रहे हैं, अगर पीबीसी मेटा $100-200 पर जाएगा, ये रात को नींद नहीं आएगी, ये लोग तुरंत बेच के निकल जाएंगे। इनको विश्वास ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। ये 1000 में भी जा सकता है, ये लाखों में भी जा सकता है, या बिटकॉइन की तरह जा सकता है। तो ये चीज उन्होंने बताया था कि मुझे कि जब बिटकॉइन की तरह अगर पीबीसी मेटा जब जाएगा, उस टाइम 90% लोग तो निकल चुके होंगे यहाँ से, सिर्फ 10% लोगों के पास पीबीसी मेटा होगा। जैसे कि आज बिटकॉइन में इस तरीके का माहौल बना था। आज बिटकॉइन में 100% लोगों में से 90% लोग निकल चुके हैं। तो इस तरीके से होने वाला है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैंने समय कुछ ज्यादा ही ले लिया मेरे को लगता है, और थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और लीडर को सल्यूट करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ और छोटी सी इनकम के साथ और छोटी सी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त सुपर लीडरों को सुनता हूँ, उसी मंच पर जाता हूँ जहाँ ज्ञान की बात होती है और जहाँ लोगों को सपोर्ट किया जाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। उन्हीं मंच पर रहता हूँ। बहुत कम मंच पर जाना स्टार्ट कर चुका हूँ, उन्हीं मंच पर रहता हूँ, अपना मंच पर रहता हूँ, अपनी टीम के साथ रहता हूँ। अपनी टीम को बिल्कुल फॉलो करना है, सपोर्ट करना है। उनको दिक्कत कहाँ आ रही है, उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उन पे फोकस ज्यादा करना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा समय मिलता है, फिर इसी तरीके से मंचों पे सीखने का प्रयास करता हूँ। तो थैंक यू। जय पर्लवैन, जय पीबीसी मेटा। मैंने समय ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।